आज हम लोग जो है एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 1.3 का पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, कहता है कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि मानेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मान रहा है? परिमेय संख्या, माने इसका अपोजिट मान रहा है। ठीक है, तो यहाँ परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अतः इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि रूट 5 बराबर क्या कर सकते हैं, पी बटा क्यू, जहां क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए पी और क्यू क्या है, परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो हम लिखते हैं यदि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उसे विभाजित कर लेते हैं। तो उसे क्या, तो हमें तो हमें m बटा n प्राप्त होता है, m बटा n प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि यह क्या है, परिमेय संख्या और यह अब अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों में कोई कटने वाला है यानी विभाजित होने वाला है, तो उसे विभाजित कर लेते हैं। तो हमें क्या मिला, m बटा n मिला। तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 5 बराबर क्या हो सकता है, m बटा n हो सकता है। ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो क्या कर सकते हैं, रूट 5 n बराबर क्या कर सकते हैं, m। अब दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखिए रूट 5 n का क्या, स्क्वायर बराबर इधर m का स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। n का स्क्वायर तो n स्क्वायर, m का स्क्वायर तो m स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए 5 से कौन, अगर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि 5 जो है m स्क्वायर को विभाजित करता है। किसको विभाजित कर रहा है, m स्क्वायर को विभाजित करता है। इसलिए जो है 5 किसको, m को विभाजित करेगा, m को विभाजित करेगा। पहला नंबर मान लेते हैं, m किसको विभाजित कर रहा है, m को। अब क्या करते हैं कि मान लिया कि m कितने बार विभाजित हो रहा है, मान लिया 5 से m जो है k बार में, माना कि 5 के बराबर क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। 5 के बराबर क्या मान लेते हैं, m। ठीक है, 5 के बराबर m मान लिया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मान लिया कि k बार में कटा है, इसलिए 5 के बराबर क्या मानते हैं, m। अब फिर दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो क्या कर सकते हैं, 5k का स्क्वायर अब बराबर m का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर बराबर m का स्क्वायर तो m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से m स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ कितना, 5n स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, 25 के स्क्वायर अब m स्क्वायर, m स्क्वायर की जगह पर क्या है, 5n स्क्वायर है, 5n स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 5 n स्क्वायर से तो n स्क्वायर, 5 से क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, ये कितने बार में, 5 बार में। तो क्या निकला, 5k स्क्वायर वह क्या निकला, n स्क्वायर। तो अब ये 5 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, चूंकि 5 जो है n स्क्वायर को विभाजित करता है, n स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए जो है 5 किसको, n को विभाजित करेगा, n को विभाजित करेगा। क्यों नंबर, दूसरा नंबर। अब यहाँ देखिए 5 जो है m को भी काट रहा है, 5 जो है n को भी काट रहा है, लेकिन हमने यहाँ कहा कि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसमें दोनों कोई काटने वाला नहीं है, तो इससे तो हमको विरोधाभास होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण 2 से हमें विरोधाभास होता है, होता है। ठीक है, विरोधाभास हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है।
क्योंकि यह परिमेय संख्या तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह परिमेय संख्या के रूप में तो है नहीं। यहाँ पर दोनों कट रहा है, लेकिन हम कह रहे थे कि नहीं कट रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। और यही हम लोग को क्या करना था? सिद्ध